जोड़ो नमो जिनानम। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर भगवान होते हैं? 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं। उनमें से 16वें नंबर के तीर्थंकर भगवान का नाम शांतिनाथ भगवान। क्या नाम? शांतिनाथ भगवान। तो आज हम शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव की कथा का श्रवण करेंगे। पहले जन्म में शांतिनाथ भगवान कौन थे? इस जम्बू द्वीप के पूर्वी महाविद्य क्षेत्र में पुष्प कलावती नाम की विजय में सीता नाम की नदी के किनारे पुंडरीकीनी नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनरथ नाम के महाबल राजा राज्य करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक थी प्रियमित्र और एक थी मनोरमा। उनके एक एक पुत्र थे। एक का नाम था मेघरथ और एक का नाम था द्रोणरथ। दोनों भाइयों में परस्पर विशेष स्नेह था। एक बार राजा धनरथ के मन में संसार के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र मेघरथ को राज्य का राजा घोषित कर दिया और छोटे पुत्र द्रोणरथ को युवराज पद दे दिया। जो मेघरथ राजा थे वो नगर की जनता का न्यायोचित तरीके से नीति पूर्वक पालन करने लगे, राज्य का शासन करने लगे। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कोई भी अगर उनकी शरण में आता था तो शरणागत की वो रक्षा किया करते थे। वो बहुत परोपकारी थे, दयालु थे। कौन थे? राजा मेघरथ। कौन थे? और वो कौन से भगवान के पूर्व भक्त थे? शांतिनाथ भगवान। कौन से भगवान के पूर्व भक्त थे? शांतिनाथ। याद रखिएगा। एक बार पोषदशाला में पोषद अंगीकार करके राजा मेघरथ धर्म की आराधना कर रहे थे। जब धर्म ध्यान करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, तो हम इस प्रकार के कपड़े नहीं पहन करके बैठते। हम समाई के कपड़े पहन के बैठते हैं। सादा कपड़े, धोती है, ऊपर से खेस है, चरवला है, मुपत्ती है, ये सब लेकर के, अटासना लेकर के हम धर्म आराधना करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करते हैं। तो वो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक एक कबूतर डर के मारे भागता हुआ उनकी गोद में आकर के बैठ गया। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, बहुत घबरा रहा था। तो वह मानव की आवाज में बोला, राजन मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बचा लो। तो राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, डरो मत, अभय रहो। अब तुम मेरी गोद में आ गए, मेरी शरण में आ गए। जो मेरी शरण में आ गया, मैं अब उसको बचा करके रहूंगा, तुम्हें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। इतना बोला ही था, तभी एक बाज पक्षी आ गया। तो बाज पक्षी राजा से मानव की आवाज में बोला, राजन ये जो कबूतर है ना, ये मेरा भोजन है, ये आपकी गोद में बैठा हुआ है, आप इसे मेरे हवाले कर दो। तो राजा मेघरथ बोले, नहीं, ये मेरी गोद में आ गया, मेरी शरण में आ गया, अब मैं तुम्हें इसको नहीं दे सकता। जो शरण में आ जाता है, मेरा नियम है, मैं उसे वापस नहीं देता। तो बाज बोला कि मैं भी अब तुम्हारी शरण में आया हूं, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भूख से तड़पता हुआ मरता हुआ देख सकोगे? और मेरा भोजन ये कबूतर है, तो ये मुझे कबूतर दे दो, पायरा दे दो। तो राजन बोले, तुम मांस क्यों खाते हो? तुम्हें पता नहीं, मांस मछली से भक्षण करने वाले का शास्त्रों में विधान बताया गया है कि उसको नरकों में अनंत कालों तक सजा मिलती है। तुम क्यों नरक में अनंत काल तक जाना चाहते हो? क्यों मांस मछली का सेवन करते हो? क्यों तुम इस कबूतर का मांस खाना चाहते हो? मैं तुम और कुछ खाओ,
संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तु है जिससे तुम अपना पेट भर सकते हो। तो बाज बोला नहीं, मैं केवल मांस ही खाता हूं और कुछ नहीं खाता, तो आप मुझे कबूतर दे दो, क्योंकि मांस ही मेरा भोजन है, मुझे और कुछ पच नहीं सकता है, मेरे पेट में और कुछ नहीं पच सकता है, केवल मांस ही पचता है। तो राजा मेघरथ बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं कबूतर को तो तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस कबूतर को वचन दे दिया है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में हवाले नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम मांस ही खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने शरीर का मांस काट करके दे देता हूं। इस कबूतर का जितना वजन है उस वजन के बराबर अपने शरीर का मांस काट के तुम्हें देता हूं। तो राजा ने अपने सैनिकों से एक तराजू और एक चाकू मंगवाया। तराजू के कितने पल्लड़े होते हैं? 2 पल्लड़े होते हैं। एक पल्लड़े पर राजा ने कबूतर को रख दिया और उस चाकू से उसने अपनी जंघा का मांस काटा और मांस काट के दूसरे पल्लड़े में रखने लगा। कबूतर का वजन कितना होता है? बहुत थोड़ा होता है, हल्का होता है, लेकिन राजा ने अपने शरीर का कभी इस पैर का वजन कभी इस पैर का मांस काट के पल्लड़े में रखा, कभी इस पैर का मांस काट के पल्लड़े में रखा, कभी इस हाथ का मांस काट के पल्लड़े में रखा। तो राजा के मांस का वजन ज्यादा था, कबूतर का वजन कम था, लेकिन कबूतर का पल्लड़ा भारी रहा। समझे बात को? कबूतर का पल्लड़ा भारी रहा, वो ऊपर ही नहीं आया। तो सब लोग हैरान और परेशान हो गए, चिंतित हो गए, अरे क्या हो रहा है राजा। सब उनके जो परिवार वाले लोग थे आक्रंदन करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। राजा मंत्री, जो उनके मित्र मंत्री थे, राज दरबारी थे, सब जगह हाहाकार हो गया। ये राजा क्या हो रहा है? राजा अपना मांस काट के तराजू में रख रहे हैं। तभी वहां पर एक जो मंत्री था वो बोला, राजन ये लगता है ये कोई मायावी शत्रु का काम है, लगता है ये कोई कबूतर शत्रु की तरफ से भेजा हुआ है जो आपके प्राणों का हरण कर लेना चाहता है। बात आई समझ में? जैसे ही मंत्री ने शब्द बोले तभी कबूतर और बाज दोनों के दोनों गायब हो गए और वहां सामने कौन प्रकट हो गया? एक दिव्य कुंडलधारी देव प्रकट हो गया जिसके सिर पर मुकुट था। दिव्य मुकुटधारी देव आया और वो देव राजा से बोला कि राजन, मैं एक देवलोक का देव हूं, दूसरे नंबर के देवलोक का देव, ईशान देवलोक का देव हूं। वहां पर ईशानेंद्र आपके गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। वहां धर्म सभा थी, वो कह रहे थे कि इस पृथ्वी लोक में अगर कोई परोपकारी, दयालु और शरणागत वत्सल कोई राजा है तो राजा मेघरथ है। तो मुझे इंद्र की बात पे विश्वास नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं मायावी कबूतर और मायावी बाज इसका रूप बना करके आपकी परीक्षा लेने के लिए आया। और वास्तव में आप धन्य हो, आपकी जय हो, आपकी विजय हो। आपने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस उस तराजू के पल्लड़े में चढ़ा दिया। ऐसा कोई कर सकता है? तो धन्य है वो राजा मेघरथ, है ना, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना पूरा शरीर चढ़ा दिया लेकर। सोचिए, अपने प्राणों की भी फिक्र नहीं की। तो ऐसे थे राजा मेघरथ। इसके बाद उस देव ने राजा मेघरथ से क्षमा याचना की, कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कष्ट दिया। और राजा का जो शरीर घायल हो गया था उसको उसने पूरी तरीके से ठीक कर दिया और ठीक करके वो देव वापस अपने स्वर्गलोक में चला गया। कुछ दिनों तक राजा अच्छे से राज्य का पालन करते रहे। उनके पिता जो तीर्थंकर हो गए थे वो तीर्थंकर धनरथ जी नगर में आए। उनके प्रवचनों को सुनकर के राजा मेघरथ के मन में क्या हो गया? वैराग्य हो गया और वो साधु बन गए। उन्होंने दीक्षा ले ली, ठीक है। और दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया और फिर मृत्यु के बाद में वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम की आयुष्य वाले देव हुए। उसके बाद उस देवलोक से वो देव आयुष्य पूर्ण करके अगले भव में जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ बने। कहां पर?
कहां पर उन्होंने जन्म लिया? उन्होंने हस्तिनापुर नगरी में महाराजा विश्वसेन और महारानी अचिरा देवी की कुक्षी से जन्म लिया। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी भी जीव पर रक्षा करेंगे तो हमारा अगला भव भी अच्छा होगा। यानी दया का भाव धारण करने पर अगला भव कौन सा मिलता है? मनुष्य का। कौन सा भव मिलता है? तो हम सब मनुष्य बने हैं, तो हमने पहले जन्म में क्या किया था? अच्छा का। कौन सा वाला? दया का भाव रखा था। क्या रखा था हमने? दया का भाव। सभी जीवों पर दया का भाव रखा था, परोपकार का भाव रखा था। इसलिए हम लोग इस जन्म में कौन बने? मनुष्य। अगले जन्म में मनुष्य बनना है या चींटी बनना है? मनुष्य बनना है। तो इस जन्म में क्या करना पड़ेगा? कौन सा वाला? दया। सभी जीवों पे दया का भाव रखना पड़ेगा। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द का उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।